इस कहानी को दिखाने का उद्देश्य फिल्म का प्रमोशन करना ही ओनली, किसी के व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बनारस में एक लड़की रहती है जिसका नाम है तितली। तितली एक रंजन नाम के लड़के से बहुत प्यार करती है और उसे भगा कर ले जा रही होती है, लेकिन अचानक उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। दोनों के घर वालों को बुलाया जाता है और समझाया जाता है कि ये दोनों फिर से ऐसा कदम ना उठाए, इसके लिए हमें इनकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन तितली के पिता मिश्रा जी इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि रंजन उस वक्त कुछ कमाता नहीं था। परंतु तितली के समझाने और पुलिस वालों के दबाव में आकर मिश्रा जी ने शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन एक शर्त भी रख दी। शर्त यह थी कि अगर रंजन को तितली से शादी करनी है तो उसे 2 महीने में सरकारी नौकरी प्राप्त करनी पड़ेगी। ये असंभव था, फिर भी रंजन ने उनकी बात मान ली। रंजन काफी दिनों तक तो सोचता रहा कि सरकारी नौकरी पाने के लिए क्या करे। तभी रंजन की बहन केरी ने बताया कि उसका एक दोस्त है जो उनकी मदद कर सकता है। रंजन अपनी बहन के साथ उसके दोस्त के पास गए। दोस्त ने बताया कि वह एक ऐसे आदमी को जानता है जो पैसे लेकर सरकारी नौकरी लगवाता है। उस इंसान का नाम था भगवान दास। सभी उस इंसान के पास पहुंच और उनसे सरकारी नौकरी के लिए विनती करने लगे। भगवान दास ने बताया कि नौकरी तो वह लगवा देंगे, लेकिन उसके लिए 2 लाख एडवांस देने होंगे और 6 लाख ज्वाइनिंग से पहले। रंजन भगवान दास की बात मान गया और 2 लाख का इंतजाम करके उन्हें दे दिया। भगवान दास ने उनकी नौकरी लगवा दी। इधर जैसे ही ये खबर लड़की वालों को मिली कि रंजन की सरकारी नौकरी लग गई है, सबने शादी के लिए सहमति दे दी। महीने की 30 तारीख शादी के लिए तय हुई। शादी की तैयारियां खूब धूमधाम से हो रही थी। 29 तारीख की हल्दी और मेहंदी थी और 30 तारीख की शादी थी। हल्दी की रस्म में रंजन ने हल्दी लगवाई, डांस किया और बहुत ही आनंद उठाया। रात को वह सो गया। अगले दिन जब वो उठा तो उसने देखा कि फिर से वही सब कुछ हो रहा है जो पिछले दिन हुआ था। मतलब दूसरे दिन भी 29 तारीख ही थी। फिर रात हुई और वो सो गया। फिर अगले दिन उसने उठकर देखा तो फिर से 29 तारीख थी। अब रंजन की कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे कई महीने गुजर गए थे। रंजन की 30 तारीख आ ही नहीं रही थी। वो परेशान हो चुका था। उसने खूब दान पुण्य भी किए, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। रंजन अब निराश हो चुका था और उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया था। वह एक ब्रिज पर चला गया, वहां से गिरकर मरने के लिए। वहां उसने देखा कि एक और लड़का वहां ब्रिज से खुद कर आत्महत्या कर रहा था। उस लड़के का नाम था हमीद अंसारी। रंजन ने पूछा कि तुम क्यों आत्महत्या कर रहे हो, तो उसने बताया कि उसके सरकारी नौकरी लगने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से नहीं लगी, इसलिए वो मरना चाहता है। रंजन ने कहा कि मैं तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, इसके लिए तुम्हें अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। रंजन उसे भगवान दास के पास ले गया और उसकी सरकारी नौकरी के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। तब भगवान दास ने हमीद अंसारी को बाहर बैठने के लिए कहा और रंजन को बताया कि तुम्हें जो सरकारी नौकरी मिली है वो इसी का नाम काटकर मिली है। अगर तुम हमीद को नौकरी दिलवाना चाहते हो तो तुम्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। रंजन ये सुनकर हैरान हो गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और सीधा घर आ गया। अब रंजन को सारी कहानी समझ में आ रही थी कि क्यों उसकी जिंदगी में 30 तारीख नहीं आ रही है, क्यों उसकी दुनिया 29 पर ही अटक गई है। अब वो अपने पाप का पश्चाताप करना चाहता था। रंजन ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और हमीद अंसारी को दिलवा दी। आज रंजन चैन की नींद सो गया। अगले दिन जब रंजन उठा तो कैलेंडर में 30 तारीख आ गई थी। यह देखकर रंजन बहुत खुश हुआ ही 30 तारीख आ गई, लेकिन चुनौती अभी भी थी उसके सामने, क्योंकि मिश्रा जी की शर्त थी कि सरकारी नौकरी लगने पर ही वो अपनी बेटी की शादी रंजन से करेंगे। रंजन ने मिश्रा जी को समझाया और सबने मिलकर भी समझाया तो मिश्रा जी भी मान गए और रंजन और तितली की शादी बड़े धूमधाम से हो गई और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग भी हो गई।